नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज 5 मई है और 5 मई को ही बीजेपी ने देशव्यापी धरना देने का आगाज किया था। जैसे कि आज पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल की ही नहीं, पूरे देश की मैं बात करूं तो पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन आज हो रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है कि ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या वजह रही कि धरना प्रदर्शन आज हो रहा है जिसकी वजह से बीजेपी आक्रोश में है? दरअसल हुआ कुछ यूँ कि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव संपन्न हुए उसमें ममता बनर्जी की जीत भी हुई है। ममता बनर्जी ने 205 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी बात, बीजेपी ने 84 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। दोनों पार्टियों के बीच में कुछ हुआ ऐसा कि चुनाव जब चल रहे थे इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच झड़प हुई। और झड़प कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, भारी झड़प हुई जिसमें कुछ लोग भी मारे गए। बीजेपी का कहना है कि हमारे लोगों को टीएमसी ने मारा है। वहीं मैं बात करूं जेपी नड्डा जी की, इसको समझने की बात है कि हाल ही में चुनाव हुए, चुनाव में कुछ लोग मारे गए। यहाँ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। एक और बीजेपी ने सीधा दावा ठोक दिया है टीएमसी पर कि टीएमसी ने हमारे लोगों को मारा है। चुनाव की आड़ में टीएमसी लोगों की हत्या कर रही है। हाल ही की बात मैं बताती हूँ, जेपी नड्डा जी 2 दिन के दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल के। वहीं जेपी नड्डा जी पश्चिम बंगाल में हर जगह दौरे पर रहेंगे, कोलकाता में भी रहेंगे, जहां वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेंगे कि चुनाव के दौरान क्या हुआ, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मृत्यु यहां पर हुई है। बीजेपी इस वक्त आक्रोश में है, इसीलिए बीजेपी ने ये आगाज कर दिया था कि 5 मई को पूरे देश में देशव्यापी धरना प्रदर्शन हम करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ टीएमसी ने मारा है। सीधा सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी ने हमारे लोगों को मारा है। यहाँ पर एक बात समझने की है कि जिस तरीके से बीजेपी हार सहन नहीं कर पा रही है, ठीक वैसे ही बीजेपी ममता बनर्जी को गिराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि फिर से रिकाउंटिंग हो, चुनाव के जो परिणाम आए हैं उनकी रिकाउंटिंग हो और रिकाउंटिंग के बाद फैसला हो। लेकिन कोर्ट ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी का ये आक्रोश, और आक्रोश में उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि हम देशव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे जितने भी लोग मारे गए हैं उसका बदला टीएमसी से लेंगे। अब ये बात तो हो गई इनके झगड़े की। वहीं जेपी नड्डा जी ने आह्वान कर दिया कि मैं दौरे पर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि हमारी बीजेपी से रिलेटेड कितने लोगों की हत्या यहाँ पर की गई है। वहीं मैं बात करूं तो बीजेपी के जो नेता हैं प्रवेश सिंह जी, उन्होंने भी ट्विटर पर दहाड़ मारते हुए ये लिख दिया कि बीजेपी के साथ जो हुआ है, टीएमसी ने किया है, वो सोची समझी साजिश थी जिसमें चुनाव के आड़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। ये साफ बयान ट्विटर पर दिया है प्रवेश सिंह ने। और वहीं प्रवेश सिंह ने साथ में ये भी एक चेतावनी दे दी ममता बनर्जी को कि आप आज नहीं तो कल दिल्ली आओगे। ये चेतावनी नहीं है मेरी, उन्होंने साफ कह दिया है कि आज नहीं तो कल ममता बनर्जी आएगी तो सही दिल्ली, फिर हम देख लेंगे। तो ये जो राजनीति है आरोप प्रत्यारोप की, जहां एक और देश में देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आह्वान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। वहीं ये दोनों बातें राजनीति जैसी ही लगती हैं कि एक और मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी ममता बनर्जी जो भारी मतों से जीती है। वहीं एक महिला को गिराने के लिए हज़ारों की, सैकड़ों की संख्या में पुरुष आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी को गिराने के लिए बीजेपी बड़ी ही जोर शोर से लगी हुई है? देश में चारों ओर काली पट्टियां बांधकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ ही हिंसा जो हुई है, जो झड़प हुई है टीएमसी और बीजेपी के बीच, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, लोगों की जान गई, लोग मारे गए, कुछ लोग घायल भी हुए। चुनाव के दौरान अक्सर आप देख सकते हैं कि ये झड़प होना एक मामूली सी बात है, क्योंकि अक्सर इन चुनावों में हर कोई अपने प्रतिनिधि को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता है कि हमारी जीत निश्चित हो, और बीजेपी भी ये मान बैठी थी कि जीत तो हमारी ही होने वाली है।
लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ उल्टा ही। यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और मुंह की खाने के बाद अब जेपी नड्डा जी जैसे नेता जो कि शांत बैठने की बजाय कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे बीजेपी का नाम खराब हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने साफ कह दिया कि मैं देशव्यापी धरना प्रदर्शन करूंगा और इसमें शामिल भी होऊंगा। वहीं दो दिवसीय दौरे पर निकले हैं जेपी नड्डा जी, जो पूरे बंगाल में घूमेंगे, कोलकाता में घूमेंगे और वहां के लोगों से जानेंगे कि असल में उस दिन कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग घायल हुए। वहीं एक और जहां मुख्यमंत्री की शपथ ले रही ममता बनर्जी, तो वहीं जेपी नड्डा जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिल रही है। तो अब देखना ये है कि इस देशव्यापी धरने का क्या नतीजा निकलेगा। ऐसी ही ताजा खबरों के साथ बने रहिए नवभारत टुडे के साथ। नमस्कार। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।